नुकसान कितना का हो गया? अगर कम से कम 2-2.5 लाख रुपया जी नुकसान हो गया। हाँ जी, एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर जी। बयानदार बकरी थी, 2 बकरी थे जिसमें बड़े। अच्छा हाँ जी कोई आध घंटा में दाब के आऊँ उससे पहले, एक दाब के आऊँ उससे पहले 3-4 और मर्जियाँ नौकर की 14-15 नग गए। तो सरकार से हमें दुआ करते हैं कि इसकी भाई की मदद हो जाए आर्थिक। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने दरिया करा, आप सबके बीच में आकर बताया करा, दिखाया करा। आज एक बार फिर तक मौजूद हूँ। ब्याह शादी सीजन है और लगातार ब्याह शादी आगरा जा भाई, लगातार ब्याह होना रहे हैं हर एक गाँव शहर में, गली मोहल्ले में। अगर एक गाँव में बड़ो तो भी 3-4 ब्याह पे जाएंगे, इस तरह सावे चाले हैं। लेकिन ब्याह शादी में सब तो बड़ी बात होया कर भाई वेस्टेज, पीछे की भी, सामान की भी, अलग अलग चीज़ों की। लेकिन किसी के ब्याह शादी के कारण किसी दूसरे का नुकसान हो, सब तो गलत बात हुआ। लोकेशन की बात करूं तो जिला भिवानी, तहसील तोसाम, गांव भेरा के अंदर में मौजूद, मेरे ग्वांड के अंदर मौजूद भाई। पीछे शादी थी जिसकी वजह से एक भाई की कितनी 14 जी 14 बकरी जो है वह गुजर गई। कारण के रहा, किस तरह हुई, कद शादी थी, सारी बात ग्रामीण जो पीछे है पूरा गाँव ये माले भाई, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार खड़ा है। जिस भाई की 14 बकरी गई हैं उनका अब किसके शादी थी, कितनी तारीख की शादी थी और के वजह रही भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम भाई? कृष्ण कुमार भाई साहब। अपनी गई हैं 14 बकरी? हाँ जी। किस कारण था? कारण तो गांव में शादी थी, वो कबाड़ और गिर आया, बकरियाँ खा लिया उसकी वजह से। तो कबाड़ खातर को जगह नहीं है गांव में जड़ा कि वो वेस्टेज? कबाड़ खातर एक कमरा बना रखा है सरकार ने, लेकिन उसमें कोई कौन डाल गया हुआ। अच्छा हाँ जी। तो आपको पड़ोस में थी शादी? हाँ जी, पड़ोस में थी, स्टेडियम में पड़ोस में थी जी। अच्छा हाँ जी। तो मतलब कि आपको परिवार में थी या अलग गांव में? ना, अलग गांव में थी। तो जो मतलब छोरी का ब्याह था कि? हाँ जी, छोरी का छोरे का दोनों? हाँ जी। तो जो बारात आई उसने मतलब खा पी के वो सिस्टम वो वहीं डाल दिया। वहीं डाल दिया और वो आपकी बकरी उठते ही पूछ गई? हाँ जी। तो ये कब की बात है, क्या तारीख की शादी? ये जी 26 तारीख की, परसों की? हाँ जी, 25-26 की। हाँ जी। फिर कल सुबह मतलब कि बकरी गुजरनी शुरू हुई है? हाँ जी, 4 बजे सुबह। कितना टाइम देगी जी? कोई आध घंटा में दाब के आऊँ उससे पहले, एक दाब के आऊँ उससे पहले 3-4 और मर्जियाँ नौकर की 14-15 नग गए। बयानदार बकरी थी, 2 बकरी थे जिसमें बड़े। अच्छा हाँ जी। और टोटल बकरियाँ कितनी थी आप मतलब? जी 35 थी। ईब क्या रहेगी, 21 रहेगी? हाँ जी, 20-21 नग? हाँ जी, 25 में 21-22 रहेगी। जो बड़ी बकरी थी वो गई जी सारी? हाँ जी, बकरा और बकरी सारे? हाँ जी, जो बयानदार थी वो गई जी। तो बच्चे थे वो घर में रहेंगे? बच्चे रह गए जी। बच्चे रहेंगे? हाँ जी। तो नुकसान कितना का हो गया? अगर कम से कम 2-2.5 लाख रुपया जी नुकसान हो गया? हाँ जी, एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर जी। आर्थिक व्यवस्था है भाई की दिखाना चाहूँगा, आर्थिक स्थिति जो है वो कैमरामैन सत्यागंज जाकी। और जो भाई का रहन सहन है, जड़ा भाई रहे है, जड़ा आपके ये नग रख बकरी रख वह चीज़ दिखा दे भाई। ग्रामीण तब तक बात कर लो अंकल जी की। आ जाओ अंकल, आ जाओ आप। राम राम अंकल जी। राम राम। आरती, हाँ आरती दिखा दी। हाँ शुभ राम अंकल जी। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन रोशनलाल, गांव भेरा से जी। ये मेरे को कल सुबह करीबन 10-11 बजे इस बात का मालूम पड़ा और बहुत दुखदायक बात थी। गरीब परिवार से राजकुमार और क्या राजू और क्या कृष्ण 2 भाई हैं, उनकी बकरियां थी। उसके गरीब आदमी हैं, उनकी बहुत परिस्थिति थोड़ी डाउन थी, खेत इसी से चलता है बकरियों से। तो ये घर की कंडीशन देखो जी, और बहुत हालत गंभीर है। 2.5 लाख का नुकसान बताओ हो भाई जी। बहुत नुकसान हुआ है साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और सिर्फ इस चीज़ से मालूम हो रहा है कि भाई ये चीज़ चाली है बिल्कुल बढ़िया भाई, इससे भाई खाना पाना चल रहा था। दिक्कत ये बस मार तो यही है आगे पाछे, और बाकी दिक्कत ये साहब को नहीं बोल सका। बहुत नुकसान हो गया। दुआई चाहिए थी, दुआई सब दे लियो साहब, बहुत दिक्कत हो गई। एक बकरी की भी हालत खराब है कि? खस्ता हालत है, हालत खराब बहुत अभी भी जो बकरियां मर चुकी हैं, उनके बच्चे हैं करीबन, वो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी हालत खराब है। और कुछ बकरियां 5-10 बकरियां हैं, उनकी भी उगाड़ नहीं कर पाई हुई हैं। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने देखा तो वो डॉक्टर बोले कुछ इनको
मतलब गवाही तो वो दवाई दूध दे के गए, पर लेकिन उसका इतना असर नहीं है। नहीं साहब, एक बात तो है, ये तो खुद भी आप ये बता सको हो कि भाई ये तो कोई इंजॉय तो नहीं है भाई। संदक ये चीज गिरते हैं भाई, कोई भी हो, ये संदक चीज तो नहीं पड़ सकती भाई। क्या तो गाड़ी किया हो या भाई कुछ किमें करो, ये कोई बात नहीं होती साहब। ये जैसी कोई शादी होती है उसका जो नुकसान जैसे अभी हुआ है, आगे आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी चीज जो शादी ब्याह होती है उसके अंदर ये जो बचा हुआ जो कि जो भोजन बच जाता है, जो भी वो खड्डा का खोद कर उसको डाल दी जाए, ताकि दूसरा को पशु पक्षी जीव है, जीव चाहे पक्षी हो चाहे कुत्ता कोई जीव हो चाहे वो उसका वो खाएगा, अनमोल है। तो उसका बेचारे का जान की एक जान सबकी होती है, अनमोल है। इंसान तो बोलता है परंतु इसको मालूम नहीं होता कि भाई ये खाने लायक चीज़ है, वो तो खाएगा पेट के लिए। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में सभी को सूचित किया जाए कि भाई ऐसा काम न किया, उसकी रुकावट होनी चाहिए। ये गाम राम की क्या मांग है सरकार प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि इस भाई की मदद करनी चाहिए। बहुत मतलब मजदूरी करता है और 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई की जाए। तो सरकार से हमें दुआ करते हैं कि इसकी भाई की मदद हो जाए, आर्थिक सहायता। तो भाई का वैन वसेरा इस बकरियों से चलता था, तो हम तो यही करना चाहते हैं। भी 4-5 बकरियां की हालत तो भी खराब। हाँ, ये भी खराब है, तो उनकी भी शायद वो मतलब उनका पचा नहीं, हालत खराब है। और भी नुकसान हो सकता है, और भी हो सकता है। दवाई पानी चलने लग रहा है। भाई की आर्थिक सहायता सरकार से मांगते हैं, इसको दे सरकार। तो जिस तरह के ग्रामीण ने बताया भाई कि एक गरीब आदमी का रहन सहन जो है, एक सारा वहन जो वह है वो सिर्फ इन बकरियां के द्वारा होने लग रहा है। ये जो है उनकी मासिक आय का, मासिक वहन का एकमात्र जो है ना भाई यह तरीका है। और अगर इसमें दिक्कत आने लग रही है, इसमें समस्या आने रही है, पीछे घर की हालत भी आप देखने लग रहे हो, मेरे पीछे जो कैमरामैन साथी दिखाता होगा भाई का जो घर है मतलब किस स्थिति में ही, आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर है। और यो एकमात्र उपाय था जिसकी ये बड़का पालन पोषण करना रहे थे, अपना घर परिवार चलाओ थे, और उसमें भगवान ने ऐसी आपदा दे दी। भगवान ने तो कह दे दी भाई, इंसान ने दी है ये आपदा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अंकल जी भी कहे थे कि ब्याह शादियाँ में इंजॉयमेंट करो, कोई नहीं मना करता भाई। जाओ खाओ पियो, इंजॉयमेंट खातर आवा, हम बराती हो चाहे लड़का की शादी हो चाहे लड़की की हो, सब हंसी खुशी अपना नूचाओ कि ब्याह सूत्र डालनी पड़ जा। लेकिन उसके बाद जो वेस्टेज है वह तो कम से कम सही जगह डाली जा सके। अगर आपने जगह का नहीं पता तो भी भाई ने बताऊँ भाई, सरकार द्वारा कमरा बना रखा है जड़ा वह वेस्टेज डाली जा सके। अगर उड़ताई भी नहीं पहुँच सकते तो भाई धरती में गाड़ दो कड़े न कड़े जगह देख की, लेकिन कोई ऐसा इलाज तो हो जिसकी वजह से दूसरे भाई का नुकसान नहीं हो। अब उन बराती और चाहे वो छोरी वाले और चाहे छोरा वाले हो ना, तो खा की वो जो है ना कूड़ा करके डाल दिया। लेकिन इस भाई के 14-15 नग जा चुके हैं। भाई खातर चाहे वो वैसे मासिक आय का साधन हो, लेकिन वह भी जीव है, उनके अंदर भी जी था। व्यावतार बताओ है तो एक नई संतान, नई उत्पत्ति कुछ टाइम बाद होगा, यानी कि नए नए जीव इस धरती को ऊपर आवार है जी। 14 पशु मर गए जी, इनका सारा जिया कर दे जी ये तो। और मैंने कही भी थी, फोटो फाटू बना लो था मैं, फिर कमा के आनी जानी सगाम राम तो है जी, सरकार भी है, किमी तो छाता करेगी गरीब की। कोई ज़मीन नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये मकान से कोई सरकार छाता करती न हमारी। तो अंतर्जन जिस तरह कहा भाई कि मासिक वहन में पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो ब्याह शादी हुए तो भाई उन्होंने भी खास ध्यान देना चाहिए इस बात की ओर कि दूसरा भाई का नुकसान नहीं हो जा, दूसरा भाई का समस्या नहीं हो जा। जीव हत्या हुई है या मानो भाई यो पाप जितने भी उड़े जो थे न, वह जो वेस्टेज इसकी है उसको ऊपर पाप चढ़ा है जीव हत्या का, और पाप नु को उतरा कर रहे हैं। तो इस चीज़ ने भी जीव हत्या भी हुई है, किसी भाई का नुकसान भी होया है, किसी की मासिक आय भी गई है। अरे बा तो बकरी सिर्फ 14-15 गई है, 4-5 और हालत खस्ता है और भी जा सके। तो उस भाई का नुकसान बढ़ता जानना रहा है या सीख देने खातर और सरकार तक गुहार लगाने खातर कि गरीब आदमी अब तक गुहार लगाना रहा है, परिवार आर्थिक मदद करी जा सरकार द्वारा, यह भी रिक्वेस्ट है। और जो जनता मैंने देखना रही है उन तब यह रिक्वेस्ट है कि भाई ब्याह शादी में थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और जो ये 7 दिन चलान दिया नहीं व्यापी कूड़ा करकट हुई गिर दिया है, बोतल प्लास्टिक हुई गिर दिया, गऊ भी खा उन्हें खाकड़ भी खा है, ठीक है, जो आवारा पशु वह भी खा है, भेड़ बकरी भी खा जाए, जिसकी वजह से कई बार कितने जीव जंतु नु जान लग रहे हैं।
तो वातावरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जीव जंतुओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और किसी भाई का गरीब का नुकसान नहीं हो जाए इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो ने इस बात को ऊपर शेयर करनी है ताकि आपके गांव में ये मैसेज जा सके, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में मैसेज जा सके कि अपनी वजह से वो एक दिन का मजा किसी भाई की सजा न बन जाए। सरकार तक भी, शासन प्रशासन तक भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस भाई की तरफ देखियो और इसकी आर्थिक सहायता करियो जितनी हो सके है। और भाई तब ये अगर बीमा नहीं करवाया तो जितने जीव जंतु बच रहे हैं भाई उनका बीमा भी करवा लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो बीमा कंपनी द्वारा आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद अपने मिल जाए। तो वीडियो शेयर कर दियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई राम राम जी।